जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार हमारे चैनल लर्न विद जीनियस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हैं 1905 से लेकर 1950 तक के, जो सभी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। उनमें से 1-2 प्रश्न, दो से लेकर 3 प्रश्न आते ही आते हैं। तो देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। 1905 से स्टार्ट करते हैं हम। 1905 में शादी हुआ था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन हुआ था, यानी कि जो बंगाल था वो 2 हिस्सों में टूटा था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, इस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। कर्जन के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था और इसी के विरोध में एक आंदोलन और शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। और आइए इससे आगे चलते हैं। 1905 एक हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1907 में। इससे आगे की डेट है 1909, जिसमें हुआ था मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार हुआ था 1909 में। अब आ जाते हैं 1911, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लगा था दिल्ली दरबार, जिसमें इंग्लैंड के जो किंग थे जॉर्ज पंचम, ये इंडिया आए थे दिल्ली में। और इसी समय जो अपनी भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र हुई थी, यानी कि दिल्ली को बना गया था, दिल्ली राजधानी बनी। इसकी घोषणा हो गई थी 1911 में, लेकिन जो आधिकारिक तौर पर वो 1912 में बनी थी। इससे आगे भी जान लेते हैं, इससे आगे की और भी बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। अब आ जाते हैं 1915। 1915 में आए थे हमारे गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। इसी दिन, यानी कि 15 जनवरी को, 9 जनवरी को लौटे थे। उसी दिन मनाते हैं कौन सा दिन? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है 1916। इसमें हुआ था आपका लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे उस समय कांग्रेस के, वो थे अंबिकाचरण मजूमदार। अंबिकाचरण मजूमदार। इसी समय एक आंदोलन और शुरू हुआ था, होम रूल लीग आंदोलन। जो बहुत ही परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसकी एक चीज़ और पूछी जाती, इसकी स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट और मोतीलाल नेहरू ने, उसने बाल गंगाधर तिलक ने। तो 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे और 1916 में लखनऊ समझौता, उस समय इसके अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार।
उसी समय 1916 में ही एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की, जो कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, बार बार पूछते हैं इस क्वेश्चन को। अब आ जाते हैं गांधी जी के महत्वपूर्ण जो आंदोलन है। गांधी जी का सबसे जो पहला आंदोलन था वो था चंपारण सत्याग्रह 1917। जो कि बिहार में हुआ था, बिहार के चंपारण जिले में। बिहार के चंपारण जिले में ये आंदोलन शुरू हुआ था। ये हुआ था जो वहाँ पे जो ब्रिटिश लोग थे वो वहाँ पे लोगों से जबरन नील की खेती करवाते थे, जिससे कि एक बार अगर नील की खेती हो गई तो वो भूमि हमेशा के लिए बंजर हो जाती थी। इसी का विरोध वहाँ के लोगों ने किया और गांधी जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बुलाया, तब वहाँ जाके उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आते हैं 1918, इसमें हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट और है 1919। इसमें एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। एक तो घटी थी रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून या बिना अपील बिना दलील बिना अपील किए बिना दलील दिए कोई भी उनके बनवाया, बस वैसी ही सज़ा सुना दी उनको। अगर उनको शक हुआ कि ये इस इंसान को हमें पकड़ना है तो वो शक के आधार पे उन्हें उठा लेते थे। इसीलिए इसे काला कानून किया गया। ना तो उनकी सुनवाई होती थी, ना उनकी अपील होती थी। इसी डेट में है एक 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार। साथियों, ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये हुआ था पंजाब के अमृतसर शहर में एक जगह। इसी कानून का विरोध करने के लिए लोग एकत्रित हुए थे। शांति से उनकी सभा चल रही थी, लेकिन कोई एक लोग ने अंग्रेज़ों को सूचित कर दिया कि यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो रही है, पता नहीं क्या सलाह बना रहे हैं। तो वहाँ से एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था जनरल डायर। उसने आके निहत्थे लोगों पर अनाधुन गोलियां चलवा दी, जिससे कि बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। इसीलिए कहा गया इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी के जो ये हत्याकांड हुआ था, इसी के कारण गांधी जी ने 1920 में एक घटना और है इसमें, 1919 में ही है एक चेम्सफोर्ड एक्ट। ये भी घटना इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं इसके बाद 1920 पर। ये गांधी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है 1920, असहयोग आंदोलन। यानी कि अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दो, यही चला था। ये आंदोलन 2 साल तक चला। उसके बाद 5 फरवरी 1922 में एक घटना हुई चौरी चौरा। चौरी चौरा की घटना, जिसमें ये चौरी चौरा नाम की स्थान है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ता है ये।
वहाँ पे जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने एक थाने में जिंदा सिपाहियों को बाहर से लॉक करके पूरे थाने को आग लगा दी थी, और उसमें बहुत सारे लोग अंग्रेज जो थे, हिंदू भी थे, वो बहुत सारे जल के मर गए थे। तो इसीलिए गांधी जी ने निराश होकर अपना जो आंदोलन है 1922 में असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। अब इसके बाद आते हैं 1923। डेट वाइज देखते चलेंगे जिससे याद करने में आसानी रहे। इसमें हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना, ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जो कि की थी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 1925। ये घटना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1925 ये हुई थी, चलो डेट छोड़ो आप, 1925 काकोरी ट्रेन डकैती। जिसका नाम बदल के हाल ही में कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। ये करंट का क्वेश्चन बन गया है, इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन। उन्नीस 1920 में असहयोग आंदोलन। उसके बाद 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड या चौरी चौरा की घटना, जिसमें पुलिस स्टेशन को जला दिया था लोगों ने। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना, जो कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। अब इसके बाद है 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती, जिसका हाल ही में नाम बदल के क्या कर दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन। अब बढ़ते हैं इससे आगे। इसके बाद आ जाते हैं 1927। 1927 में दोस्तों साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन कमीशन का गठन, जो कि 1928 में भारत आया। ये कमेटी बनाई गई थी जिसमें 3 अंग्रेज अधिकारी थे। उन्हें भारत में, उनकी एक कमेटी बना के भारत भेजी गई कि जाइए अपने रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे जाके लागू कीजिए। जिसका भारत में आया तो इसका काफ़ी विरोध हुआ, जिसका विरोध करते करते अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया, जिससे लाठीचार्ज में हमारे जो थे ना लाला लाजपत राय, उनकी मौत हो गई थी। तो इन्हीं की मौत हो गई थी। तो उसमें पता चला था, जो अंग्रेज अधिकारी था ना, उसका नाम था सैंडर्स, जनरल सैंडर्स। तो इनकी मौत का बदला लेने के लिए जो भगत सिंह, राजगुरु और भगत सिंह थे, उन्होंने सैंडर्स को गोली मार दी थी। अब आ जाते हैं 1929। एक डेट और रहेगी इसमें वैसे, 1925 का वो लिख लीजिए। 1925 कानपुर अधिवेशन। ये 1925 में हुआ था। एक और हुआ था 1924 में बेलगांव अधिवेशन, जिसकी वही केवल एकमात्र आंदोलन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। 1900 दोस्तों आप लोगों ने पढ़े तो होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें एक ही जगह मिलना, उसी लिए ये क्लास बनाने का मेरा मेन मकसद वही है। 1929 में होता आपका लाहौर अधिवेशन। जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन में इन्होंने
पूर्ण स्वराज की मांग की। उन्नीस के लाहौर अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अब आते हैं इससे आगे 1930 पे। 1930 में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। एक तो हुई थी नमक का कानून, नमक के लिए दांडी मार्च यात्रा की थी, जो कि नमक कानून तोड़ने के लिए की थी। उसके बाद एक और सविनय अवज्ञा आंदोलन वो गांधी जी ने शुरू किया था। 1930 में जो है वो 12 मार्च 1930 से 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए 24 दिन की यात्रा, यानी कि 8 अप्रैल 6 अप्रैल तक। बारह मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए 6 अप्रैल को 24 दिन की यात्रा की थी। वहाँ पे जाके गांधी जी ने नमक बनाया, जिससे नमक पर जो कर था कि हम नमक बनाएंगे तो नमक पे कर नहीं देंगे, उसी के लिए इन्होंने ये कानून तोड़ा था। तो वहीं से गांधी जी को सीधा गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेज़ों ने। तो उसी के बाद गांधी जी जैसे ही इसके थोड़े से ही दिन बाद इन्होंने वो एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी 1930 में किया था इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद 1931 का टाइम आता है, उसमें इसे एक और चीज़ 1930 में एक वो और हुआ था, गोलमेज सम्मेलन। चलिए उन्हें छोड़िए, आप 1931 में आता है आपका गांधी इरविन समझौता। ये समझौता दोस्तों गांधी जी और अंग्रेज़ों के जो वायसराय थे उस समय के, उनके बीच हुआ था। ये इसमें जो था, इसमें कुछ शर्तें थीं कि गांधी जी और इरविन ने, क्योंकि उस समय ये आंदोलन भी बहुत बढ़ चुका था। इरविन जो था ना, वो कह रहा था आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दीजिए। लेकिन उस समय जो अपने क्रांतिकारी थे ना, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्होंने उन्हीं के पार्लियामेंट में एक देसी बम गिरा दिया था, जो कि जान माल की हानि नहीं हुई थी, केवल डराने के लिए था। उन्हीं के लिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उन्हें छुड़ाने के लिए गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था। लेकिन इरविन ने, गांधी जी की कुछ शर्तें थी, जैसे सभी क्रांतिकारियों को जेल से रिहा कर दिया जाए, और भी बहुत सारी शर्तें थी। लेकिन जो इरविन थे ना, लॉर्ड इरविन, इन्होंने बाकी सभी क्रांतिकारियों को तो छोड़ दिया, लेकिन सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, इन तीनों को, उनके बीच बहुत सारी शर्तें हुई थी, तो उनको नहीं छोड़ा। तो इसके बाद उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा हुई। जिसके चलते 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए।
क्योंकि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। तो उसी के विरोध में जो जनता थी उन्होंने गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे। अब इसके बाद एक और अच्छा, 1931 में जो कराची अधिवेशन था, इसकी एक चीज़ और लिखी, इसके अध्यक्ष जो थे वो थे सरदार पटेल। उन्होंने ही कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होते थे उन्हीं के, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन है। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 1932। मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों आपको अच्छे से अच्छी समझ में आए। 1931 में एक चीज़ और थी यहाँ बताने लायक, क्योंकि उसमें जो गोलमेज सम्मेलन थे वो इंग्लैंड में होते थे। उनमें जो गांधी जी थे वो सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, जो कि केवल एक ही बार गए थे गांधी जी, बाकी 3 हुए थे उनके, 3 में से 2 में नहीं गए। अब 1932 में जाते हैं हम पूना पैक्ट। पूना पैक्ट दोस्तों गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था, जिसमें जो अल्पसंख्यक और जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे ना, जैसे एससी कैटेगरी के लोग, उनके लिए आरक्षण की बात कही थी कि उन्हें आरक्षण दिया जाए। ठीक है, ये दोस्तों इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने लायक है, ये जो पूना पैक्ट हुआ था ना, ये महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के पुणे में जेल में हुआ था, यरवदा जेल में, महाराष्ट्र पुणे के यरवदा की जेल में हुआ था। अब आ जाते हैं इससे आगे 1935 भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम दोस्तों, उस समय जो ये भारत शासन अधिनियम जो आया था, उस समय इंडिया में केवल 11 प्रांत थे, यानी कि 11 प्रांत थे, और उनमें जो चुनाव होने थे वो प्रांतों के अकॉर्डिंग, पहले तो सारे मिक्स यानी कि एक ही साथ हो जाते थे, लेकिन उस समय 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो थे वो प्रांतों के अकॉर्डिंग ही चुनाव कराए गए थे। ये था भारत शासन अधिनियम। इसके बाद 1939 इसमें था हरिपुरा अधिवेशन। जो कि इसे छोड़िए, नहीं, अब आ जाते हैं 1942 में था भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद 1942 में एक और आया था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1932 में पूना पैक्ट, 1935 में भारत शासन अधिनियम। पूना पैक्ट जो था वो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में यरवदा जेल के अंदर हुआ था। जो ऐसी कैटेगरी के होते हैं, एसटी कैटेगरी के होते हैं, उनके लिए आरक्षण की बात कही थी इसमें। और 1935 में भारत शासन अधिनियम, जो कि प्रांतों के हिसाब से चुनाव कराए गए थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और 1942 में क्रिप्स मिशन और आया था। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 1947।
1946। संविधान सभा का गठन 1947। भारत आज़ाद हो गया 1950। संविधान लागू हो गया। ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन जो कि मैंने आपको जो जो मुख्य रूप से जो परीक्षा के पैटर्न में जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं वो कराए थे मैंने आपको। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।